नमस्कार साथियों, गुड आफ्टरनून। मैं आपका साथी नवीन भाटी, रीजनिंग विद नवीन सर बीकानेर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपन कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए उसके पर्पज़ से रीजनिंग, साइंस और मैथ की नियमित रूप से इसी चैनल पर आपके लिए क्लासेस रहेगी। अपन एकदम पूरा जीरो लेवल से हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे। देखिए यूट्यूब पे मैं ऐसा नहीं कहता, पढ़ाने वाले बहुत हैं, पर ट्रिक से भैया कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीज़न क्या है, तभी आप सिलेक्शन के नज़दीक हो। मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ। बीकानेर में ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। जिसको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए वो कांटेक्ट कर लेना। टेलीग्राम पे भी चैनल बना रखा है रीजनिंग विद नवीन सर नाम से। उसमें आपको जो भी नोट्स होंगे वो प्रोवाइड करा दूंगा। और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी के साथ में आज ही भगवान की असीम अनुकंपा से अपन रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है और मेरे से भी यहाँ पे जो ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, उनके दोबारा वापस जो है वो रिवाइज हो जाएगा। कुछ नए बच्चे हैं, उनको भी आगे किसका भला हो सके ऐसा मैं चाहता हूँ। और आने वाले जो एग्ज़ाम्स है, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम है, एसएससी का है, रेलवे है, रेलवे का एनटीपीसी चल ही रहा है अभी, रेलवे का ग्रुप डी आगे 15 अप्रैल को डेट दिया रखा है। उसके लिए भी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मैं एक कॉमन तरीके से लेकर चलूँगा सभी को, और सभी को साथ जोड़ते हुए अपन आराम से सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करेंगे। साइंस में जैसे मान लीजिए आप फिज़िक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एनवायरनमेंट स्टडी है, अपन वो भी एक सिस्टमेटिक ढंग से तरीके से विद नोट्स अपन करेंगे। टेलीग्राम पे आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। रीजनिंग विद नवीन सर इसी चैनल का नाम टेलीग्राम पे भी है, लोगो लगा हुआ है, उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नए बच्चे हैं उनको तो, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा क्या क्या होता है रीजनिंग में, बट आप पढ़ के देखिए, आपको एक अलग ही एहसास होगा कि वास्तव में हमें कुछ गेन हुआ है। और पढ़ाने वाले बहुत ही अच्छे भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता, बट मेरे साथ जुड़ने का जितना जुड़ सके उतना प्रयास करिएगा। और मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे रखिएगा और कानों में ईयरफोन डाल के एकदम आराम से सही तरीके से आप ढंग से पढ़ाई करिएगा। आपका अब ये वीडियो है, शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है, पढ़ाना मेरी जिम्मेवारी है। और एक लगना चाहिए कि हमने वास्तव में कुछ गेन किया है, और मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको एक एक छोटी से छोटी बारीकी से एकदम चीज़ क्लियर करवाऊंगा। इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। जितना पढ़ाऊँ उतना आपके लिए सफिशेंट होगा। बैंक वालों को भी सिलेक्शन दिया है, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस उनको भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसके सामने तो ये रीजनिंग बहुत थोड़ा कम रहता है। तो आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सिलेबस की बात रही तो मैं वो कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा। बट आज से अपन रीजनिंग का पहला वीडियो है हमारा इस चैनल पर, और नियमित रूप से क्लासेस रहेगी आपकी मैथ, रीजनिंग और साइंस की। साइंस भी मैं ही पढ़ाऊँगा और मैथ भी एक सर पढ़ाएँगे आपको, वो कोई दिक्कत नहीं है, जसवंत सर उनका नाम है। और आपको नियमित रूप से क्लासेस लगेगी मैथ और रीजनिंग साइंस की। धन्यवाद। मैं आगे आपको स्टार्टिंग करता हूँ रीजनिंग से। देखिए रीजनिंग में हम पहला टॉपिक करेंगे कैलेंडर से। बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे हैं
कि सर कैलेंडर पढ़ाओ, पटवार का एग्ज़ाम नज़दीक है। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे अपन और स्टार्टिंग कर रहे हैं भगवान की असीम अनुकंपा से। धन्यवाद। देखिए, रीजनिंग, हिंदी में तर्क शक्ति। कैलेंडर टॉपिक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कैलेंडर टॉपिक में जो कैलेंडर बना क्यों, क्या हुआ, किस पैटर्न के हिसाब से कैलेंडर चलता है, वो अपन देखेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसी के हिसाब से ये कैलेंडर पूरा चलता है। अब आगे अपन बात करते हैं कि कैलेंडर में कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या क्या होता है। अपन एकदम पूरी विस्तृत रूप से एक एक चीज़ को सही ढंग से समझेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए एक सप्ताह होता है। एक सप्ताह में दिनों की संख्या होती है 7 दिन। 7 दिनों की संख्या होती है। अब कोई भी तारीख दे रखी हो, कोई भी तारीख, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त दे रखा हो 1947, 15 अगस्त 1947 दे रखा है, दे दिया। इसमें ये तारीख को रिप्रेजेंट करता है, ये महीने को, और ये 1947 बोलते हैं। 1900 हमारी जुबान पे जो नाम आता है वो शताब्दी को रिप्रेजेंट करता है, और ये 47 जो क्या है, वर्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो एक पूरी तारीख के अंदर ये 4 चीजें होती है। इसको आपको वार पूछेगा, दिन पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा आता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। धीरे धीरे अपन पार्ट में इसको करते रहेंगे, आप एकदम बारीकी से सही ढंग से समझिएगा। देखिए, अब बात आती है कि यही होता है क्या, कुछ और भी इसके अलावा होता है? हाँ जी, होता है। देखिए, एक होता है भैया साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर। सेकंड बात करता हूं लीप वर्ष, अधिवर्ष, हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष, लीप ईयर। आपने सुना होगा, बचपन से ही सुन रहे हो कि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं। तो आपका आंसर होता है 365 सही 1/4 दिन, ऐसा बोलते हैं। तो 1/4 दिन होता है 365 में। अब एक बात बताओ, साधारण वर्ष के अंदर दिनों की संख्या 365 होती है। कितना? 365 दिन। अब दिमाग में आता है कि सर 1/4 कहाँ गया? तो ध्यान रखिएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इनका आप सभी का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। और ऊपर वाली संख्या चारों जुड़ जाएगी तो ये हो गया 4। 4 से 4 पूरा पूरा कट गया, कितना आया? 1 आ गया। तो वो 1 इसमें ऐड होगा लीप वर्ष में, और ये एक दिन कौन सा बढ़ा है? 29 फरवरी वाला बढ़ चुका है। तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? 366 दिन, और नॉर्मल ईयर में 365 दिन हो गया। आगे बात करते हैं। अब आपको दिया जाता है जितने भी दिन दे रखे हो, आपको 100 दिन दे दिया, 200 दिन दे दिया, 365 दे दिया, 312 दिन दे दिया, कितने भी दिन दे दो, उसमें आप 7 का भाग लगाओगे। 7 का भाग लगाते ही सप्ताह अलग निकल जाएगा और विषम दिन निकल जाएगा। अब ये बात आई कि विषम दिन क्या होता है। साथियों, विषम दिन ओड डेज पे ही पूरा कैलेंडर आधारित होता है, उसी पे ही पूरा कैलेंडर चलता है। मैं कोई ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं, एकदम मेथड से बताऊंगा। ऐसे नहीं आया और कुछ कोड लिख दिया, इसको रट लो कैलेंडर में ये हो जाएगा, ट्रिक दिमाग में नहीं रहती है। उससे भी छोटा कोड बताऊंगा आपको, सिस्टमेटिक ढंग से कैसे निकाला जाता है, वो ट्रिक नहीं होती कुछ भी। 365 में आप 7 का भाग लगाओगे तो आपको 52 सप्ताह और आपको
एक दिन निकल जाएगा। भाग लगा के देख लेना 365 में 7 का। सप्ताह निकालने के लिए 365 में 52 सप्ताह, एक दिन निकल जाएगा। सेकंड बात करते हैं, एक लीप वर्ष या अधिवर्ष में इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन निकल जाएगा। ये एक दिन जो बढ़ा है, अभी बताया आपको एक दिन बढ़ा है, ये 29 फरवरी का बढ़ चुका, इसलिए लीप होगी। अब बात आती है कि लीप वर्ष और लीप शताब्दी सर होती क्या है, उसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वर्ष दे दिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि 2012, वर्ष लिख दिया आपको 1947, वर्ष दे दिया आपको 1756 और वर्ष दे दिया आपको 1830 दे दिया, सपोज करो ऐसे दे दिया। अब एक बात बताइए मेरे को, आपको मैं यहाँ पे शताब्दी लिख रहा हूँ, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 ये लिख दिया, और मैं वर्ष लिख देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए 4, 5, 6, 12, 17, 20, 24, कुछ भी लिख दो। इनमें डिफरेंस बता रहा हूँ कि नॉर्मल शताब्दी, लीप शताब्दी, नॉर्मल ईयर और लीप वर्ष, नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या होता है उसका बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, जो 2012 है इसमें 2000 निकला, 2012 बोलते हैं अपन, तो बोलने में क्या आ रहा है 2000, ये 2000 निकला 12, ये क्या है भैया शताब्दी, और ये क्या है वर्ष। शताब्दी और वर्ष, 2000 शताब्दी है और वर्ष कितना है 12। दूसरा लिखता हूं यहां पे 1830 लिख दिया, इसमें 1800 तो क्या हो गया शताब्दी और 30 क्या हो गया वर्ष। 1800 शताब्दी, 30 क्या हो गया वर्ष हो गया। ठीक है, आपने सुना होगा कि 29 फरवरी 4 सालों में एक बार आती है, सभी लोगों को पता है 29 फरवरी 4 सालों में एक बार आती है, चाहते कि चौथे साल में रिपीट होती है वापस। अब देखिए वो कैसे होती है, जैसे यहाँ 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 लिखा, यहाँ पे 4, 5, 6, 12, 17, 20, 24 वर्ष लिखे हैं मैंने, ऐसे ही नॉर्मली लिख दिया। आप क्या करना, लीप शताब्दी और लीप वर्ष चेक कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे अभी जो चल रहा है, जैसे 2021 चल रहा है अभी, सपोज करो यहाँ 2021 है चल रहा है, इसमें 2000 क्या है शताब्दी है और 21 क्या है वर्ष है। ठीक है, इन दोनों की पहचान करना बता रहा हूँ। 4 सालों में एक बार आती है 29 फरवरी, तो भाग किसका लगेगा 4 का, वो किस में लगेगा भैया वर्ष के अंदर। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे 21 दे रखा है, अब 21 में आप 4 का भाग लगाओ, देखो पूरा पूरा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना। 4 5 20 होता है, 5 बार भाग पूरा गया है, रिमाइंडर यानी कि ओड डेज, विषम दिन की संख्या कितनी बची 1 दिन। ये एक जो बचा है ये विषम दिन होता है, यही विषम दिन आपस में जुड़कर आगे से आगे बढ़ते रहते हैं और उसमें 7 का भाग लगाकर फाइनल जो है वो निकाल लिया जाता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा इस चीज़ को। अब आगे देखो, अब ये तो हुई एक दिन, 21 में 4 का भाग लगाया 5 निकल गया, ये सप्ताह निकल गया, विषम दिन 1। 4 का भाग क्यों लगाया है, 4 का भाग इसलिए लगाया है क्योंकि हमको पता करना है कि ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। 4 का भाग पूरा पूरा गया है क्या, नहीं गया, तो ये क्या है सामान्य वर्ष है। सपोज करो यहाँ पे आपको 2020 दे देता, अब 20 में आप 4 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा चला गया 5 बार, तो ये क्या है लीप
वर्ष है, यानी कि 2020 में 29 फरवरी आएगी, जबकि 2021 में 29 फरवरी नहीं आएगी। यही पहचान है। अब आगे बात करते हैं अपन। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आगे चलते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये 1600 है, इसमें 400 का भाग लगाया, यहाँ 400 का भाग लगा दिया। यहाँ पे ये शताब्दियाँ है भैया, ध्यान रखना, शताब्दियों की पहचान, शताब्दी। और यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ष, वर्षों की पहचान करना बता रहा हूँ। जैसे आपको 2012 लिखा, 1947 लिखा, 1812 लिखा, 1995 लिखा और 1996 लिख दिया। 1600 में 400 का भाग, याद रखना, शताब्दी में भाग 400 का लगेगा और वर्ष में भाग 4 का। शताब्दियाँ 400 साल बाद में रिपीट होती है, ठीक है, और वर्ष 4 साल बाद में 29 फरवरी आती है, दोनों तरफ से आती है, ध्यान रखना। 2012 है, 2012 निकाला, शताब्दी 12 वर्ष, इसमें 4 का भाग लग रहा है, 400 का पूरा, तो ये क्या है? लीप शताब्दी है। इसमें 4 का भाग पूरा लग रहा है, तो ये क्या है? लीप वर्ष है। जिसमें भाग पूरा जाता है वो लीप शताब्दी है, जिसमें भाग पूरा जाता है वो लीप वर्ष है। उसी वर्ष में ही 29 तारीख आती है, उसके अलावा नहीं आती है। ये पहचान करनी है। शताब्दी में भाग 400 का, लीप वर्ष में भाग 4 का, पहचान करने के लिए। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप उतार लीजिएगा। यहाँ लिख देता हूँ, एक लीप शताब्दी की पहचान करने के लिए शताब्दी में 400 का भाग लगाकर पहचान करें। अब पहचान कैसे करनी है वो मैं बता चुका आपको। सेकंड, लीप वर्ष की पहचान करने के लिए वर्ष में 4 का भाग लगाकर पहचान करें। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। यहाँ मैं कोई भी एक तारीख लिखता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने 15 अगस्त 1947 लिख दिया। यहाँ तारीख लिख दी 15 अगस्त 1947। अब एक तारीख के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, हमको क्या क्या करना है वो देखिए। 15 अगस्त 1947 लिख दिया हमने। इस 15 जो है, इस 15, ये 15 रिप्रेजेंट करता है किसको? तारीख को। और ये अगस्त जो रिप्रेजेंट करता है, ये तो महीने ही होता है, सभी को पता है। लेकिन भैया इसमें 2 चीज़ होती है और इनकी पहचान होना हमको ज़रूरी है। इसमें एक तो होती है शताब्दी, दूसरा होता है वर्ष, और वर्ष के अंदर ही लीप वर्ष होते हैं। ये खुद तो नहीं है 47 लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन इसके अंदर कुछ लीप वर्ष होते हैं। वो कैसे निकाले जाते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। 1900 शताब्दी, वर्ष हो गया 47। किसी भी तारीख के अंदर ये 4 चीज़ें होती हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए
जैसे आपको बोल दिया जाता है कि आपको जैसे नॉर्मली ऐसे ही बोल दिया कि क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे कि 29 फरवरी या फिर लीप वर्ष 100 सालों में, 100 वर्षों में कितनी बार आती है। ये आपको क्वेश्चन लिख दिया कि 29 फरवरी यानी कि लीप वर्ष 100 वर्षों में कितनी बार आता है। एक ही बात है, 29 फरवरी लीप वर्ष या अधिवर्ष लिख देता तो भी एक ही बात है कि 100 सालों में कितनी बार 29 फरवरियाँ आती हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे मेरे को बताना है 100 सालों में कितनी बार आता है। देखिए यहाँ पे 100 वर्ष लिख दिया। अब इसके अंदर देखो दो चीज़ होती है, एक तो होगा नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष, और दूसरा होगा कौन सा, लीप वर्ष। ये खुद तो लीप नहीं है बट लीप वर्ष भी तो होगा ना भैया, नॉर्मल ईयर और लीप वर्ष यानी कि नॉर्मल ईयर और लीप वर्ष। अब एक बात बताओ, अपन को 29 फरवरी कितनी बार आएगी ये बताना है, ठीक है। अब देखिए कैसे बताएंगे। कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, शुरू होती है, शुरुआत हमेशा 1 से होती है, 1 से लेकर आगे जितना दिया हुआ हो वहाँ तक जाता है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, क्या ये लीप वर्ष है? क्या नहीं है। 2, क्या ये लीप वर्ष है? नहीं है। 3, क्या ये लीप वर्ष है? नहीं है। 4, क्या ये लीप वर्ष है? हाँ है। उसके बाद में ये आ गया ना, देखो 1 2 3 चौथे वर्ष में वापस रिपीट हो गया ना लीप, वैसे ही चलेगा। पहले फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 16, फिर क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा 24, फिर क्या आएगा 28, फिर क्या आएगा 32। ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा, लास्ट तक कहाँ चलेगा 99, फिर क्या आएगा 100, क्या आएगा 100। अब एक बात बताओ मेरे को, आप इनको काउंट करोगे 4 8 12 16 ऐसे काउंट करते रहोगे, आप करते रहना, तो आपको जो आएगा क्या आएगा 24 आएगा, पूरा क्या आएगा 24 वर्ष। तो लीप ईयर कितना आएगा 24 बार, 24 वर्ष। 24 वर्ष 100 सालों में 24 वर्ष तो लीप वर्ष होता है, और 100 में से 24 घटा दीजिए तो 76 वर्ष क्या हो गया, साधारण वर्ष हो गया। ऐसे लिखना, लिख के थोड़ी ना करोगे वहाँ पे, नहीं सीधा निकालना बता रहा हूँ। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि लीप वर्ष है, जो लीप वर्ष होता है उसमें 4 का भाग लगता है, और शताब्दी में कितना लगता है 400 का भाग लगता है। तो ध्यान रखना, 100 तो पूरी शताब्दी हो गई ना, इसमें कितना भाग लगेगा किसका 400 का। उससे पहले देखो क्या है 99 आ रहा है, इसमें किसका भाग लगेगा, ये क्या है वर्ष है 4 का भाग। आप 99 में 4 का भाग लगाओगे, देखिए 4 दूनी 8, बचा कितना 1 19, 4 चौक 16, और डेज बचा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी यहाँ 3 बच गया, लेकिन हम वर्ष की बात कर रहे हैं तो 24 वर्ष क्या आ गया, क्या आ गया, लीप वर्ष आ चुका है। बोलो किसी को दिक्कत समस्या परेशानी है क्या? अब आगे बात करते हैं अपन। देखिए अब सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताओ, चलते हैं आगे। देखो साधारण वर्ष जो है वो 76 वर्ष आ गया, और लीप वर्ष कितना आ गया 24। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितना निकलता है, एक दिन विषम दिन होता है। और एक लीप वर्ष में विषम दिन कितना होता है भैया, लीप वर्ष में विषम दिन कितना होता है 2, कितना होता है 2। तो एक बात बताओ मेरे को, अपन 100 सालों में विषम दिन यानी कि 29 फरवरी अगर पूछे तो
ओड डेजों की संख्या कितनी होगी वो देखिए। अभी मैंने बात की इसको 76 वर्षों में, साधारण वर्ष से एक साल में एक दिन निकलता है, तो 76 सालों में कितना दिन निकलेगा? 76 दिन निकल गया। लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 2 दिन निकलता है, पहले बताया है। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2, 24 वर्षों में कितना होगा? 2 से गुणा कर दो, कितना होगा? 48 दिन। तो साधारण वर्ष में 76 दिन ओड डेज निकलता है और लीप वर्ष के अंदर 48 डेज निकलता है। अब एक बात बताओ, ये भी दिन है ओड डेज और ये भी दिन है, अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो कुल विषम दिन आ जाएगा। कुल विषम दिन तो 76 प्लस 48, देखिए 8 और 6 14, 4 और 7 और 3 10, 1 11, 124। कितना आ गया? 124। कुल दिन कितना आ गया? 124। अब मेरे को विषम दिन चाहिए। मैंने बोला था पहले ही कैलेंडर विषम दिन पे चलता है, तो मैं विषम दिन अगर मेरे को निकालना है तो इसमें किसका भाग लगाऊंगा? 7 का। अब मैं इसमें 7 का भाग लगाया मैंने, 7 का, तो 7 एकम 7, बचा कितना? 5, 54 बचा। 7 2 7 49, कितना बचा? 5। कितना बचा? 5 बच चुका है। अब 100 सालों में विषम दिन कितना? ये तो सप्ताह निकल गया फिर से, और विषम दिन 5 निकल गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 100 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5। अब आगे चलते हैं। देखिए 100 सालों में, यहाँ लिख देता हूँ, 100 सालों में, 100 वर्षों में विषम दिन कितना होता है? 5। 200 सालों में, 200 वर्षों में विषम दिन कितना हो गया? 5 × 2 कितना हो गया? 10। लेकिन 10 दिन हो गया, इसमें भी एक सप्ताह 7 दिनों का निकलेगा, जो बचेगा हमेशा वो ही लेना है। तो 7 का भाग लगाया तो कितना बचा? 3। फिर देखो 300 वर्षों में विषम दिन कितना बचा? विषम दिन 5 × 3 बराबर 5 दिया 15, बट्टे भाग लगाया किसका? 7 का, कितना बचा? 1। फिर 400 वर्षों में विषम दिन कितना? हाँ, 5 × 4 बराबर 20 रहा। लेकिन फिर भी इसके अंदर भैया 400 खुद एक शताब्दी है, शताब्दी में 400 का भाग फिर से लगाओगे आप तो कितना आएगा? 1। वो 1 और जुड़ जाएगा, प्लस 1 बराबर 21, और 21 में आप 7 का भाग लगाओगे, पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो ये कोडिंग होगी 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। ऐसे बनता है कैलेंडर। सिर्फ रटने से नहीं बनता है भैया कि आया और 33 401 ऐसा कुछ कोड लिख दिया बड़ा सारा, ये रट लेना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसे रट लेना। जो आपको रटवाने का कहे उसको बोलो इसको मेरे को निकाल के बताओ निकलता कैसे है, उसकी हवा टाइट हो जाएगी उसी टाइम। निकालना आना चाहिए आपको बेसिक। अब मैं बोलता हूँ आपको 5 3 1 0 याद कर लो, ये आसान है या इतना बड़ा 12 महीनों का कोड याद करना आसान है? निकलना कैसे है, निकालना कैसे, इतना तक मैंने आपको बताया है। आप आराम से इसको निकाल सकते हो। दोबारा वीडियो देख लेना, अच्छी तरीके से ढंग से समझना, इसको आपको समझ में आएगा। अब बात आगे करता हूँ। देखिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है? आगे देखो। अब भैया मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक और आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे इसमें तो लिख दिया कि 29 फरवरी लीप वर्ष 100 वर्षों में कितनी बार आती है। आपने इसका जवाब दिया था, अभी निकाला था आपने कि 24 बार।
सेकंड क्वेश्चन आपको यदि पूछ लेता है कि 400 वर्षों में 400 वर्षों में 29 फरवरी या लीप वर्ष कितनी बार आता है, कितनी बार आता है, कितनी बार आता है। एक बात बताओ मेरे को, 100 सालों में आपने अभी निकाला कितनी बार, 24 बार। 200 सालों के अंदर कितनी बार, 24 दूनी 48, 200 सालों में फिर 24 बार आएगा। कैसे आएगा वो देखो, 1 से 100 तक 24, फिर 101 से लेकर 200 तक 24, फिर 201 से लेकर 300 तक 24, फिर 201 से लेकर 300 तक 24, फिर क्या आएगा 301 से लेकर 400 तक कितना आएगा, फिर 24 आएगा। लेकिन यहां फिर से दिक्कत आ गई। क्यों आएगी, आपने बोला सर यहां तो 24 आ गया, यहां पे फिर 24 आ गया, यहां पे फिर 24 आ गया, यहां भी 24 आएगा, लेकिन इसके अंदर एक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, पहले बता चुका हूं, शताब्दी में 400 का भाग लगाकर चेक किया जाता है। अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो लीप शताब्दी होगी, नहीं जाता तो वो साधारण है। क्या 100 में 400 का भाग लगता है क्या, नहीं लगता। 200 में लगता है, नहीं लगता। 300 में लगता है, नहीं लगता। 400 में लगता है, हाँ लगता है। एक बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वो इसमें प्लस एक ऐड हो जाएगा, तो 24 चौक 96 प्लस 1 97 बार। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है 400 वर्षों में 29 फरवरी या लीप वर्ष कितनी बार आता है, 97 बार। अब आपको 500 बार पूछो, 600 बार पूछो, 700 बार पूछो, 800 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक से बताया एकदम, आप अच्छी तरीके से सही तरीके से इसको कर सकते हो, आराम से एकदम अच्छे तरीके से। अब मैं बात आगे करता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं शताब्दी की बात करता हूं, जैसे यहाँ पे लिख दिया 1600, फिर लिख दिया यहाँ पे 1700, फिर यहाँ पे लिख दिया 1800, फिर यहाँ पे लिख दिया 1900, फिर यहाँ पे लिख दिया 2000, 2100 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2100 लिख दिया। मैंने पहले बताया था कि शताब्दी को चेक करने के लिए उसके अंदर 400 का भाग लगाकर चेक किया जाता है कि वो लीप शताब्दी है या नॉर्मल है। अब मैं इसमें 400 का भाग लगाता हूँ, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। भैया इसमें मैथ मत लगा लेना अपनी कि 2 0 से 2 0 काट दो और 4 चौक 16 4 आ जाएगा, नहीं, आपको पूरा पूरा भाग लगाना है। ये देखो पूरा पूरा कट गया, यहाँ आया 0, ये पूरा पूरा जाएगा, 4 चौक 1600, बचा कितना 100, ये फिर काटा कितना बचा 200, ये गया कितना बचा 300, ये गया 0, फिर ये काटो कितना बचा 100, ऐसे निकाल लिया। अब आपको मैंने पहले ही कोडिंग बताई थी निकालनी कि 100 वर्षों में विषम दिन 5, तो 100 वर्षों में 0 का तो 0 आ गया, 100 वर्षों का विषम दिन 5, 200 का विषम दिन कितना देखा था 3, 300 का 1, वापस 0, फिर 1 से 100 का 5, 0 5 3 1, ऐसे चलता जाएगा। कोडिंग करते रहना, बहुत आसान है और हो गया, बहुत आसान है। धन्यवाद। बाकी पार्ट सेकंड बहुत ही जल्द अपन कल करेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। कल आपको फिक्स 11:30 बजे इस पार्ट सेकंड मिल जाएगा। फिर भी थोड़ा आपको थोड़ा सा कल फिर बताऊंगा इसके बारे में, और कल वार निकालना तारीखों का कैसे होता है वो बताऊंगा आपको, एकदम खेलना सिखा दूंगा। आप लगातार जुड़ते रहिएगा भैया। ये सबसे, इसको कई बच्चों के लिए 100 में से 80% ये हार्ड टॉपिक है रीजनिंग का। इसको एक बार में नहीं समझ में आता है, किसी को दिक्कत आता है कि बार बार बताओ सर, कभी 4 का भाग लगाते हो, कभी 7 का लगाते हो, तो वो ध्यानपूर्वक सुनना। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर एक बार ये दिमाग में बैठ गया
फील्ड नहीं हिलेगा। आज तक भी जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया है वो आज भी इस चीज़ का कहते हैं कि सर एक बार पढ़ाने के बाद में फिक्स है माइंड में, तो वही आपसे हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और आगे से सब्सक्राइब कराओ स्टूडेंट्स के। और आपका सहयोग की ज़रूरत है, मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। धन्यवाद।